दोस्तों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और ये है हमारा 5वां चैप्टर। ठीक है, तो आइए इसे हम इसके परिचय आज हम जानेंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम इसका सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी इसको कहते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर ए है और इसका भी फर्स्ट लेटर ए है, इसलिए हम इसे AP भी कहते हैं, AP। ठीक है, और इसका आज हम परिचय देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, समांतर श्रेणी पहले क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जो एक निश्चित मात्रा में घटती या बढ़ती है, साथ ही जिनके पदों का अंतर समान रहता हो। तो जैसे में दिया गया है, आइए हम उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 हमने ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 के बीच का आप अंतर दिखेगा तो 2 है। कितना है? 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पर भी 2 जोड़े हैं हम। फिर देखिए यहाँ पे 4 में 2 जोड़ेंगे तब 6 आएगा। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ भी किए हैं तो कितना 6 आया है। तो इसी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसका समान अंतर हो, जिनके पदों के बीच का अंतर समान हो। देखिए इनका 4 और 6 का बीच के अंतर भी 2 है, फिर 6 और 8 के बीच का भी अंतर 2 है, और 8 और 10 के बीच का भी अंतर 2 है। ठीक है, और इसमें अब हम डाल लेते हैं। इसमें होता है पहला प्रथम पद, फिर होता है सार्वंतर। तो प्रथम पद क्या है इसमें? देखिए इसमें पहला पद क्या है, इसका पहला पद क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 में पहला पद क्या है? 2 है। तो इसे हम कैपिटल स्मॉल ए से सूचित करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, और ये पहला पद है इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया? फर्स्ट ए हो गया। ठीक है, यानी कि A1। और यहाँ पे सेकेंड पद है तो इसे हम A2 कहेंगे, तो इसे हम A1 कहेंगे, 4 को A2 कहेंगे, और 6 को A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे, और इसको A5 कहेंगे। क्योंकि ये 5 में आता है इसलिए हम 5 कहेंगे, A5। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद जिसे हम A से सूचित करते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ क्या है? 2 है, 2 है। और दूसरा होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर इसे हम स्मॉल d से सूचित करते हैं। कैसे? स्मॉल d से। सार्ववर्तन क्या होता है? तो देखिए A2 माइनस A1 कर देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। तो A2 कितना है? देखिए A2 का मान 4 है, माइनस A1 का मान 2 है, 2। तो 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो D हमारा इस पद का सार्ववर्तम सभी का 2 ही निकलेगा। अगर आपको, आइए हम करके भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए पहला का हमने निकाला था, अब तीसरा पद में से दूसरा को घटाएंगे। यहाँ देखिए दूसरा में से पहला घटाए थे 2 आया था, अब तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। ठीक है, तो A3 माइनस A2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह से सभी का मान 2 ही आएगा, सर्वोत्तम हमारा 2 आएगा। इसलिए इसे हम AP कहेंगे, जिसके पदों का अंतर समान रहता हो। ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पे दूसरा जो दिया गया उदाहरण इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें A1 ये हो जाएगा, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या ज्ञात करना है? A1 प्रथम पद। तो आइए लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद A1 या A। ठीक है, तो A1 क्या है यहाँ पे? 100। सार्ववर्तन क्या हो जाएगा? सार्व अंतर इसे D से सूचित करते हैं। तो पहले दूसरा पद में से हमने पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है? 70, माइनस कितना करेंगे? तो दूसरा पद क्या है? 100, पहला पद 100 है, तो 70 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 30। तो इस
ये जो उदाहरण दिया गया है इसका इस समांतर AP का सार्ववर्तन यानी कि D हो जाएगा -30। सभी में देखिए यहाँ पे 40 में -30, 70, 40 में से -30 करेंगे तो 70 आएगा, 10 में से -30 करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम प्रथम पद हो गया, अब दूसरा तीसरा पद भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण को ले लेते हैं, कितना है 2, 4, 6, 8 और 10, इसी तरह से ये जाते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, A5 हो गया। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रथम पद को A लिखते हैं, तो इसे A लिखते हैं, और हम इसे एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका से लिख सकते हैं, A प्लस इंटू 1 माइनस 1 इंटू D। देखिए यहाँ पे A प्लस का है तो प्लस का रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 को D से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे A का A ही रहेगा, इधर 0 हो जाएगा, तो A में 0 को जोड़ेंगे तो A ही रहेगा, इसलिए हम A को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आइए दूसरा पद के ओर चलते हैं। दूसरा पद होता है A2, और इसे हम लिख सकते हैं A प्लस D। ठीक है, इसे हम A प्लस D भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे एक तरह से और लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो देखिए A में D जोड़ेंगे, इसका सार्ववर्तम कितना है, 2 है, चूँकि हम यहाँ पे D निकाले थे, पहले कितना निकला था, 2, यहाँ देख लिए 2 निकला था, 2, तो A का मान कितना है, A1 कितना है, 2 है, 2 में हम D को जोड़ देंगे तो कितना 4 निकल जाएगा। देखिए जैसे देखिए A प्लस D है, तो A का मान कितना है, 2 है, फिर D का मान कितना है, 2 है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 यहाँ पर है, इसलिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब ये तीसरा पद की ओर चलते हैं। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या होता है, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D। ठीक है, A प्लस में 2D, और इसे हम एक तरह और लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, देखिए यहाँ पे A प्लस 2D, A का मान कितना है, A का मान 2 है, प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, 2 है, और देखिए 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा पद क्या है, A3 6 है। ठीक है, इस तरह से हमारा चौथा पद भी आप देख लेते हैं क्या होता है। चौथा पद क्या होता है, A4। ठीक है, तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। अगर हमारे पास A दिया रहे और बोले कि A4 निकालने के लिए, तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, और इसका एक और फार्मूला होता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अगर आपको कह दे यहाँ पे 10वां पद निकालने के लिए, चूँकि इसमें 10वां पद नहीं दिया गया है, इसमें 5 पद तक दिया गया है, तो 10वां पद कह दे निकालने के लिए तो क्या करिएगा, तो आइए 10वां पद दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। 10वां पद A10 हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा A प्लस 9D, और इसको एक तरह का और लिख सकते हैं A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और इस पर हमारा एक फार्मूला होता है AN, यहाँ पे n की जगह पर nवां पद, यानी कि कुछ भी हो सकता है, n की जगह पे कुछ भी, लाख करोड़ 10,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ये हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए एन का। ठीक है, आई होप कि आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा